अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ बकरी और भेड़िया। ये कहानी अफगानिस्तान की कहानी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बकरी थी जिसके दो सींग थे। एक ही वक्त में वो दिखाई देते और कभी दिखाई नहीं देते। वो तीन बच्चों की माँ थी। तीनों ही बड़े प्यारे और खूबसूरत बच्चे थे। उनमें एक का नाम हॉक और दूसरे का नाम बॉक और तीसरे का नाम क्लूसांग था। एक दिन बकरी अपने झोंपड़े से बाहर निकली ताकि बच्चों को कुछ खाने को दे सके। जब वो झोंपड़े से बाहर गई तो जंगल में एक भेड़िया उसके झोंपड़े में घुसकर तीनों बच्चों को फौरन से खा गया। बकरी माँ जब घर वापस पहुंची तो उसे बच्चे ना दिखाई दिए। इसने इधर उधर तलाश किया लेकिन कहीं नहीं दिखे। जब उसने झोंपड़े के अंदर झांका तो बहुत गमगीन और उदास हो गई और सोचने लगी कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। एकदम उसे भेड़िए का ख्याल आया। फिर जब इसने गौर किया तो भेड़ियों के निशान भी इसके घर में नजर आए। वो सब कुछ समझ गई कि भेड़िया इसके बच्चों को खा गया। इसने एक ऊंची सी छलांग लगाई और कई छोटी छोटी पहाड़ियां फलंगती हुई वहां जा पहुंची जहां उसका गार था। वो गार की छत के ऊपर खड़ी होकर जोर जोर से अपने खुर मारने लगी। नीचे गार के अंदर भेड़िया चिल्ला रहा था, कौन है जो मेरी छत पे यूं पत्थर कूट रहा है? सारी मिट्टी और कंकर मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों पे गिर रहे हैं, उनका खाना खराब हो रहा है। हर जगह मिट्टी ही मिट्टी फैल गई। फिर क्या था, वो गुस्से में बाहर आ गया। कौन है? बहुत ऊंचा चिल्लाया। मैं हूँ चीनी बकरी जिसके माथे पे दो सींग हैं। एक ही वक्त में कभी दिखते हैं और कभी नहीं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे बच्चों को कौन खा गया? किसने मेरे बच्चों को हड़प कर लिया? बकरी बोली बड़े प्यार से, ये मैं था जिसने तुम्हारे बच्चों को खा लिया। भेड़िए ने गार के अंदर से ही जवाब दिया, तुम बड़े जालिम हो, कल तुम्हारी और मेरे दरमियान लड़ाई होगी। बकरी माँ बोली, कल मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा, कल हम दोनों लड़ेंगे। भेड़िया कहका लगाते हुए बोला, ठीक, बाद दोपहर हम लड़ेंगे। अब बकरी ने अपने घर पहुंचकर एक बड़े से कटोरे में दूध भरा। उसे लेकर सीधे लोहार के जहाँ पहुंची। सालिम भेड़िया मेरे मासूम नन्हे बच्चों को खा गया है। मैं तुमसे अर्ज करती हूँ कि मेरी कुछ मदद करो। लोहार ने उसकी सारी बात सुनी। लोहार को वो कहने लगी कि तुम मेरे सींगों को तेज कर दो, मैं भेड़िए से लड़ना चाहती हूँ। देखो ये दूध तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ ताकि तुम्हारे काम की उजरत अदा कर सकूं। लोहार ने बकरी से दूध का कटोरा तो ले लिया, फिर बकरी के सींग तेज करने लगा। अब सींग तलवार के मानिंद तेज हो चुके थे। उनकी नोकें बहुत तेज थी, तीर की तरह चमक रही थी। बकरी ने लोहार का शुक्रिया अदा किया और घर वापस चली गई ताकि लड़ाई के लिए मजीद तैयारी कर सके। थोड़ी देर बाद गुस्से में भरा हुआ जालिम भेड़िया भी लोहार के यहाँ पहुंचा। उसके पास कंकरों और गारे से भरा हुआ एक थैला था। ये लो, मेरे दांत तेज कर दो, मैंने बकरी के साथ लड़ाई करनी है और इस थैले में मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम्हारे काम की उजरत अदा कर सकूं। लोहार ने जब वो थैला देखा तो वहां तो कंकर और गारे के सिवा कुछ ना था। वो भेड़िए की चाल समझ गया। सख्त गुस्से में था लेकिन वो खामोश रहा और भेड़िए ने दांत तेज कराने के लिए अपना मुंह खोला तो लोहार ने बड़ी होशियारी और चालाकी से उसके दांतों को उखाड़ दिया। भेड़िए को कुछ महसूस ना हुआ और समझता रहा कि लोहार उसके दांतों को तेज कर रहा है। अब तुम्हारे दांत तेज हो चुके हैं, लोहार बोला, अब तुम जा सकते हो। अब मुकर्ररा वक्त और जगह पर बकरी और भेड़िया एक दूसरे के सामने लड़ाई के लिए तैयार थे। पहले तुम हमला करो, भेड़िए ने चिल्लाया। नहीं, पहले तुम वार करो। बकरी भी उतनी ही शिद्दत से चिल्लाई। फिर भेड़िए ने यकदम अपना मुंह खोला और छलांग लगाकर बकरी पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन को अपने मुंह में दबोच लिया। लेकिन भेड़िए के तो दांत ही ना थे, बकरी की खाल को नुकसान तक ना पहुंचा सका। अब बकरी की बारी थी। उसने अपनी गर्दन ऊंची की, माथे पे अपने सींगों को महसूस करते हुए पूरी कुव्वत के साथ भेड़िए की जानिब बढ़ी और फिर फुर्ती से अपने दोनों सींगों को भेड़िए के सीने में घोंप दिया।
اس کے تھرکتے ہوئے پیٹ کو چیر کے اپنے تینوں بچوں کو باہر نکال لیا۔ بکری ماں اپنے تینوں بچوں کو زندہ سلامت دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ اس نے ان کے سروں کو دھویا، پھر چاروں اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تب سے اب تک وہ وہاں بڑے آرام اور امن سے زندگی گزار رہے ہیں۔